अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कल हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल को डिस्कस किया था जिसमें हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस कंबाइन करके बनाती हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। दैट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन, a reaction in which the reactants combine to form a product, and in a other second reaction the hydrogen iodide decompose to form hydrogen and iodine। तो इसमें हमारे पास इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होकर बनाता है हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन व्हेन दे कंबाइन they form hydrogen iodide, and in the reverse reaction the hydrogen iodide produces hydrogen and iodine। तो आज हमने डिस्कस करनी है सेकंड एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड वाइट कलर का पाउडर होता है। ये जब कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो ये रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? द जॉइनिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंबाइन हो चुके हैं, ज्वाइन होके इन दोनों ने एक नया कंपाउंड बना दिया है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड सब्सटेंस है इसको दोबारा से हम रिएक्ट करवाएं या हीट करें, हीट करने पे क्या होगा कि ये दोबारा से तब्दील हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम कहेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कि इस सब्सटेंस का टूट जाना उसके कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि जिन चीज़ों से मिलकर वो बना था। तो जिन चीज़ों से मिलकर वो बना था वो कौन से थे? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ये बना था। तो उन्हीं में दोबारा से टूट जाना प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीकॉम्पोजिशन। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस इस प्रोसेस का रिवर्स है, उलट है। तो हम इसको क्या कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन ऑफ द दिस रिएक्शन। तो अब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल को फिगर से समझ लेते हैं कि आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क। कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक ओपन फ्लास्क में हीट कर रहे हैं। ये फ्लास्क आप देख रहे हैं, इसका जो नेक है वो ओपन है, इसको हमने बंद नहीं किया। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसको जब हम हीट करते हैं एक फ्लास्क में, ओपन फ्लास्क में, ये हीट का साइन है, तो ये डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब है? द ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कि ये एक सब्सटेंस है, जब हम इसे हीट करेंगे ये टूट जाएगा अपने कंपोनेंट्स में, अपने अज्जा में। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड सब्सटेंस है, वो तो इस फ्लास्क के अंदर ही पड़ा रहेगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक गैस है। और गैसेस का आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इट गोज आउट ऑफ द फ्लास्क। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बनती जाएगी साथ साथ ये फ्लास्क को छोड़ के इस बाहर के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद नहीं है तो अकेला कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट पैदा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है वो बनाएगा प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। तो हम इसे कहेंगे ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल का मतलब है द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, कि जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील ना हो, वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? इरिवर्सिबल। और ये रिएक्शन इट गोज टू कॉम्प्लीशन, ये रिएक्शन तकमील की तरफ या मुकम्मल होने की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता जाएगा सब के सब कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएंगे। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती जाएगी ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा और कैल्शियम कार्बोनेट सब का सब कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा अपने पार्टिकल्स में, अपने अज्जा में। एक और तरीका क्या है हमारे पास कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें क्लोज्ड फ्लास्क में, ये आप देख रहे हैं हमने कॉर्क लगाया हुआ है, कॉर्क लगा के हमने इस फ्लास्क का जो नेक है वो बंद कर दिया।
तो उससे क्या होगा कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होके क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है कि द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट है वो तब्दील हो जाए प्रोडक्ट्स में, वो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन, टूटने का अमल है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि फ्लास्क का नेक क्लोज्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा होगी, प्रोड्यूस होगी, तो वो बाहर नहीं जा सकती, इट कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ द फ्लास्क, तो इस फ्लास्क को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। जब ये इस फ्लास्क के अंदर ही मौजूद रहेगी तो क्या होगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का दोबारा से रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और दोबारा से जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स का मतलब है द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट्स तब्दील हो जाएं रिएक्टेंट्स में, वो है रिवर्स रिएक्शन। और इसको हम कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होके, ज्वाइन होके, जुड़कर दोबारा से तब्दील हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। दो डायरेक्शंस कौन सी, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होती हैं, दो डायरेक्शंस में जो रिएक्शन काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस्ड स्टेट। अब इस स्टेट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है।